चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का दूसरा भाग। यहाँ भी हम बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ललिता प्रसाद नैथानी की नहीं है? तो 4 रचनाएं हैं, हमें देखना है कि कौन सी ललिता प्रसाद नैथानी की नहीं है। गढ़वाली चित्रकला ललिता प्रसाद नैथानी की है। गढ़वाल भावर तब और अब है। मालनी सभ्यता के खंडहर ललिता प्रसाद की है। आत्मदीप जो है वो ललिता प्रसाद नैथानी की नहीं है। आगे, सुधाकर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सुधाकर नामक पत्रिका का संपादन सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी, गोविंद वल्लभ पंत, इलाचंद जोशी। इनमें से इलाचंद जोशी ने सुधाकर नामक पत्रिका का संपादन किया और ये इन्होंने अपने बचपन के दिनों में किया था। ये एक हस्तलिखित पत्रिका थी। इनमें से कौन सी रचना भजन सिंह की नहीं है? कन्या विक्रय, ये वीरवधु देव की होना था। प्रेम बंधन, पन्ना। तो इन चारों में से जो पन्ना है वो भजन सिंह की नहीं है, बाकी तीनों भजन सिंह की हैं। इनमें से कौन सी रचना शिव प्रसाद डबराल चारण की नहीं है? शिव प्रसाद डबराल चारण एक घुमक्कड़ और इतिहासकार थे, तो हमें देखना है कौन सी रचना इनकी नहीं है। राष्ट्र रक्षा काव्य, मेरी वीणा, संघर्ष संगीत, अतिथि स्मृति। तो मेरी वीणा इनकी नहीं है, बाकी तीनों इनकी हैं। सूरजमुखी की खेती किसकी रचना है? तो चंद्र कुमार बर्तवाल, मोहनलाल बाबुलकर, शिव प्रसाद डबराल चारण, डी शर्मा। तो मोहनलाल बाबुलकर की है, मोहनलाल बाबुलकर की है सूरजमुखी की खेती। ये देवप्रयाग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो गढ़वाली जो हमारा समाचार पत्र था गढ़वाल में, उसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो 1905, 1909, 1902, 1914। तो 1905 से शुरू हुआ गढ़वाल का प्रकाशन, गढ़वाली समाचार का प्रकाशन। सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण कब मिला? 1971, 1961, 1978, 1968। तो देखिए 1968 में तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला ज्ञानपीठ चिदम्बरा के लिए, और 1961 में इन्हें मिला था पद्म भूषण। इनमें से कौन सी रचना तोता कृष्ण गैरोला की नहीं है? प्रेमी पथिक, तात घनानंद, रचनारंजन, प्रेम बंधन। तो इन चारों में से प्रेम बंधन जो है वो तोता कृष्ण गैरोला की नहीं है, बाकी प्रेमी पथिक, तात घनानंद और रचनारंजन इनकी हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित है, मतलब इन चारों में से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो अमृत वर्षा गोविंद वल्लभ पंत, कन्या विक्रय इलाचंद जोशी, सुबह के भूले इलाचंद जोशी, अंतपुर का छिद्र भजन सिंह। तो इनमें से जो सही है वो है सुबह के भूले। सुबह के भूले है इलाचंद जोशी की। इनमें से कौन सी पुस्तक मोहनलाल बाबुलकर की नहीं है? 4 पुस्तकें हैं, इनमें से एक मोहनलाल बाबुलकर की नहीं है। अंधेरे से उजाला, दहेज, सतीरमा, पशुधन। जो सतीरमा है वो मोहनलाल बाबुलकर की नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं की हैं। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तारादत्त केरबला, विशंबरदत्त चंदोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, जगमोहन रतूड़ी। तो जो विशंबरदत्त चंदोला हैं इन्हें कहा जाता है गढ़वाल में भीष्म पितामह पत्रकारिता का। अगला प्रश्न, विद्यासागर नौटियाल किस जनपद से संबंधित हैं? तो विद्यासागर नौटियाल एक राइटर हैं और ये किस जनपद से हैं? पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली। तो ये हैं टिहरी से। रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत, शिव प्रसाद डबराल चारण, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, इलाचंद जोशी। तो रूपक रहस्य जो है वो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1903, 1901, 1902, 1904। तो गढ़वाल यूनियन एक संस्था है गढ़वाल में जन जागरण हेतु, तो 1901 में इसकी स्थापना हुई। प्रेमी पथिक का प्रकाशन कब हुआ? देखो प्रेमी पथिक जो रचना है वो है तोता कृष्ण गैरोला की, तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1932, 1922, 1939, 1929। तो सही आंसर है 1932। 1932 में प्रेमी पथिक का प्रकाशन हुआ। गुहादित्य और गोरा बादल किसकी रचना है? 2 रचनाएं हैं, गुहादित्य और गोरा बादल। ये किसकी हैं? भजन सिंह, गोपेश्वर कोटियाल, शिव प्रसाद डबराल चारण, भास्कराचार्य लोहानी। तो ये हैं शिव प्रसाद डबराल चारण की। इनमें से कौन सी रचना इलाचंद जोशी की नहीं है? 4 रचनाएं हैं, इनमें से एक इलाचंद जोशी की नहीं है। पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, सुहाग बिंदी, मुक्तिपथ। तो इनमें से सुहाग बिंदी जो है वो इलाचंद जोशी की नहीं है। प्रोफेसर डी शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो डी शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? साहित्य, भाषाविद, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो जो डी शर्मा है वो हैं भाषाविद। प्रेत और छाया और निर्वासित किसके उपन्यास हैं?
दो उपन्यास हैं, प्रेत और छाया और निर्वासित। ये हैं गोविंद बल्लभ पंत, सुमित्रानंदन पंत, चंद्रकुमार बरतवाल, इलाचंद जोशी। तो ये हैं इलाचंद जोशी के प्रेत और छाया, निर्वासित और निर्वासित। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म पूछा गया है 20 मई, 1 मई, 11 मई, 10 मई 1900। तो 20 मई 1900 को हुआ सुमित्रानंदन पंत का जन्म। इनमें से कौन सी रचना गोविंद बल्लभ पंत की नहीं है?